और मैंने आज दिन तक गायत्री की साधना से यहाँ तक आया हूँ। सर, क्या जन्म कुंडली के आधार पर आने वाले जीवन में होने वाली घटनाओं को पहले से पता लगा संज्ञा सकते हैं दीजिए। अपन? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो हम सटीक बता सकते हैं, लेकिन यदि सीजरियन होता है तो उसके विषय में थोड़ा हमारे लिए जवाब देना मुश्किल होता है। काल सर्प दोष क्या? और ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उड़द के आटे का नाग नागिन का जोड़ा बनाइए, उसकी कुंकू चावल से पंचोपचारी पूजा कीजिए और आप अपने खुद के पर 21 बार उतार करके बहते पानी में बहा दीजिए, तो आपका 40% तो नाग काल सर्प दोष शांत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लड़का और लड़की की शादी की बार बार रुकावट आना, ये किस कारण से होता है सर? और जिनका मैंने कुंडली जिनके कुंडलियां मैंने देखी है, उन कुंडलियों को भी मैंने जिन्होंने उपाय जिनको मैंने बताया है उनका 90% डिवोर्स हो चुका है, और जिनकी कुंडलियों का मैंने सटीक उपाय किया है उसका माता जी की कृपा से आज बाल बच्चों के साथ जी। में ऐश कर रहे हैं। इसमें यदि मतलब किसी व्यक्ति को देख करके भले आप देखते हैं एकदम गोरा सा है लेकिन चेहरा उसका नेगेटिव लगता नेगेटिव है, लगता और है। एकदम आदमी ब्लैक कलर का है लेकिन उसका चेहरा देख करके आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में यार ये तो है ना, तो वो शुक्र का प्रभाव होता है। सर, है क्या ना। कुंडली में देखकर पति पत्नी के बीच तलाक की संभावना पहले से देखी जा सकती है? किसी भी कार्य क्षेत्र में आप किसी भी कुंडली में देखते हैं तो प्लस माइनस का तत्काल रिजल्ट देने वाला ग्रह माना गया है तो वो राहु है। ऑन द स्पॉट, चाहे राजकीय सेवा बोलो, चाहे आप लौकिक सेवा बोलो, चाहे किसी भी कार्य में आपको अगर जवाब मिलेगा तो राहु का सटीक जवाब मिलता है। कहीं पर भी अपन कहते हैं कि भाई अपना घर की तिजोरी या कोई भी धन भंडार हो वो उत्तर की तरफ खुले वैसा लगाओ ताकि कुबेर जी की दृष्टि उस पर बनी रहे, लक्ष्मी जी। सर, ऐसा कोई मंत्र बताइए जिसकी साधना हर व्यक्ति को रोज करनी चाहिए। तो तुरंत सुदर्शन चक्र काटा, तभी राहु महाराज ने कहा कि आज के बाद सूर्य और चंद्र आपको मैं दोनों को जीवन भर तक नहीं छोड़ूंगा। तो आपको केतु कभी किसी भी मोड़ पर आपकी हानि नहीं करता है, जी। एक बार तो मौत के मुंह से भी आपको केतु बाहर निकालता है। जहां भी गायत्री की साधना होगी वहां किसी प्रकार के भूत प्रेत की स्थिति रहती नहीं है, और ये प्रेत तो आपका वास्तु दोष खत्म। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द संदीप शो में, जहां वेदों की वाणी हो, कर्मकांड की परंपरा हो, वास्तु विज्ञान हो या ग्रहों का प्रभाव हो। जब कोई व्यक्ति इन सभी विषयों का गहरा ज्ञान रखता है तो उनकी बातों में न केवल तर्क होता है बल्कि आत्मा को छू लेने वाली अनुभूति भी होती है। आज हमारे साथ हैं श्रद्धेय गोविंद राम जी फलोत शास्त्री जी, जो कर्मकांड, वास्तु, ज्योतिष और भूमि शोधन जैसे विशिष्ट विषयों में दशकों का अनुभव रखते हैं। उन्होंने हजार लोगों के जीवन की दिशा बदली है, मंत्रों, यज्ञों और मुहूर्त के माध्यम से। आइए सुनते हैं उनके अनुभव, उनका मार्गदर्शन और उनके शब्दों में छिपा सनातन का ज्ञान। आपका द संदीप शो में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपकी ज्योतिष की यात्रा कैसे शुरू हुई? धन्यवाद संदीप जी, आपने हमें इस शो में आमंत्रित किया और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मेरी इस ज्योतिष की यात्रा के विषय में सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं मूल निवासी बरबुदनिया का, ग्राम बरबुदनिया का हूँ, और मेरा नाम गोविंद राम वलम जी फलोत नाम से लोग मुझे गांव में जानते हैं। और वर्तमान में इस यात्रा के अंतर्गत मेरा दूसरा नाम भी मुझे सभी यजमानों के आशीर्वाद से गोविंद राम जी शास्त्री के नाम से लोग जानते हैं। जी। और ज्योतिष की यात्रा मेरी एक, वैसे तो बचपन से हम इस कार्य के लिए आगे नहीं थे, लेकिन जब हमें एक प्रेरणा मिली तो हम पहले होटल व्यवसाय में कार्य करते थे। जी। तो होटल व्यवसाय में जब हम बॉम्बे में जा रहे थे तो बॉम्बे में हमारी एक दुकान थी डोंबिवली में। तो वहाँ नेतीवली करके एक एरिया है, वहाँ पर एक घनश्याम जी शास्त्री करके जोधपुर के निवासी थे। तो जिन्होंने हमारे ये कर्मकांड के विषय में मेरी पहले से ही भगवान के प्रति आस्था और जप करना, तप करना और ये शास्त्रोक्त विधि से गायत्री साधना करना वगैरह में मैं संलग्न रहा। तो मेरी इस साधना को देख करके वो शास्त्री जी इतने प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा कि पंडित हैं आप? मैंने कहा हाँ हम पंडित हैं। और आपका क्या नाम है? तो फिर हमने कहा गोविंद राम जी फलोत, और हमारा गोत्र सांडिल्य है। उन्होंने गोत्र के विषय में पूछा तो हमने कहा गोत्र सांडिल्य। तो आप सांडिल्य ऋषि की संतान होकर के आप चाय के होटलों में घूम रहे हो, आप ऐसा क्यों? आपको तो कोई उच्च कोटि में कोई ज्ञान, और यह ब्राह्मण है आप, तो लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो आपको कोई, खैर होटल करना कोई गलत बात नहीं है और उसके लिए कोई छोटी सी बात नहीं है।
आप लोगों को सेवा दे रहे हो, लेकिन अगर आप इतना साधना कर रहे हो, इतनी जो आपके साधना करने की लगन है, उसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि आपको तो इस विषय से बाहर जाना चाहिए और आपको लोगों की सेवा देनी चाहिए। जी तो मैंने कहा सर मैं गुरुजी मैं दे तो सकता हूँ, सेवा देने के लिए भी मैं आतुर हूँ, लेकिन हमारे समय में हमारे गांव में 5वीं तक ही स्कूल थी और हमें शिक्षा का अभाव मिला। हम उस वजह से शिक्षा से वंचित रह गए। तो 5वीं क्लास तक हम शिक्षा गांव में ले पाए। जब 6ठी क्लास शुरू हुई तो हम हमारे गांव के पास में टामटिया करके गांव है, वहाँ हमारा एडमिशन हुआ तो हमारे गांव के बीच में एक मोरन नदी पड़ती है और जिसमें हमारे लोडेश्वर बांध पड़ता है, जिसका बैक वाटर इतना जब बरसात होती है तो इतना भर जाता है कि उसको पार करना मुश्किल हो जाता है। तो भी हमारे संगी साथी हमारे गांव से हम 12 बच्चे वहाँ टामटिया पढ़ने जा रहे थे। जी। हम कद में छोटे थे तो सबके साथ में हम भी नदी में चले गए, चलो निकल जाएंगे। तो बहता पानी बहाव था और हम छोटे थे तो पानी में हम बह गए तो हमको कम से कम 8-10 बच्चों ने मिल करके हमें खींच के बाहर निकाला। अब तब से हमें भय व्याप्त हो गया कि अब तो पढ़ाई में पढ़ना तो है लेकिन अब जाना संभव नहीं है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई और हमने पढ़ाई छोड़ दी। अब 6ठी क्लास तक ही हम पढ़ पाए, आगे की शिक्षा हम ले नहीं पाए। तो फिर हमारे मन में ये हो गया कि अब चलो अब हमारे पास में कोई विकल्प तो है नहीं, जी। हम कहाँ जाएं। तो फिर हमने ये छोटे से व्यवसाय होटलों में पहले तो नौकरी की। जब हम जाते थे उस टाइम पे तो 25 पैसा कप चाय बिक्री थी और 40 रुपये पगार की हिसाब से हम बॉम्बे गए थे जब स्टार्ट में। जी तो हम 75 से लेकर के 75 से लेकर के लगभग 80 तक हम इसी कार्य में जुटे रहे। 80 के बाद में थोड़ा थोड़ा खुद का व्यवसाय करने का सूझा। तो फिर धीरे धीरे हम खुद का कोई छोटा मोटा चाय की टपरी वगैरह लगानी शुरू की रही हमने। फिर हमारी 82 में शादी हो गई। पहले तो छोटे उम्र में ही शादी हो जाती थी और अदल बदल में करते थे। तो उस समय पे लड़कियों की शॉर्ट थी, आज भी लड़कियों की शॉर्ट तो है, लेकिन उस समय पे थोड़ा मतलब माता पिता को ऐसा रहता कि भाई बच्चे की शादी जल्दी हो जाए तो ठीक रहेगा। तो यूँ करके हमारी 17 साल की उम्र में शादी करा दी जी और 16 साल की उम्र में हमारी गृह लक्ष्मी की शादी हो गई हमारी। तो थोड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, माता पिता थोड़े कमज़ोर, यानी कि पिताजी मेरे थोड़े नॉर्मल थे, उनको मतलब पढ़े लिखे कम होने के कारण में खेती में और नौकरी में ही वो भी अपना जीवन यापन करते थे जी और छोटा सा सादा परिवार था हमारा। तो फिर हमारी शादी जैसे हो गई 82-83 में। शादी के बाद में जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी तो फिर हमने खुद का व्यवसाय ढूंढा। तो इसी तरह ढूंढते हुए हमने व्यापार में बढ़े आगे, दुकान की छोटी सी। तो उस दुकान में जब हम काम करने लगे तो पहले से ही हम जब छोटे थे तभी से हमें गायत्री साधना प्रेरणा मिली थी। सदगुरु हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी की प्रेरणा से हम गायत्री जब तो बचपन से ही, जब से हमें ज्ञान हुआ इस बात का जी कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें कुछ न कुछ सात्विक कर्म करना चाहिए, तो हमने इस ज्ञान को अर्जित करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्तोत्र मानो तो भी हमारे लिए लाल शंकर सिंह जोशी रहे, जिन्होंने इस ज्योत को, अखंड ज्योति को बरबुदनिया गांव में ला करके इस लोगों में जन जागृति का एक आविष्कार मानो या विस्तार किया, कुछ भी को लोगों को प्रेरित किया। ये उन्होंने निष्काम भाव से किया और हम उनसे बहुत प्रभावित हुए कि कुछ तो हमें करना चाहिए। तो इनकी प्रेरणा से हमने गायत्री साधना की, उपासना की। फिर हमारे यज्ञोपवीत संस्कार, पहले तो क्या था कि यज्ञोपवीत संस्कार अलग से करते थे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी तो हमारी शादी के टाइम पे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। लेकिन इसके पहले हमारे जोशी जी की प्रेरणा से कहीं यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था सामूहिक, तो वहाँ ले जा करके उन्होंने कहा कि चलो ब्राह्मण है तो कम से कम 3 धागे तो शरीर में होने चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से हमें यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। फिर लोगों में उस समय ये अखंड ज्योति का प्रचार तो होता था लेकिन इतनी आस्था नहीं जगी थी कि अलग से हमको करना चाहिए। तो फिर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार विवाह के समय पुनः किया गया। तो यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ी, बढ़ते बढ़ते फिर हम होटल व्यवसाय में बढ़ते ही गए। तो सन 86 की बात है, 87 की। उस समय पे हम नेतीवली करके कल्याण में एक एरिया है
वहाँ पर होटल करते थे। तो ये घनश्याम जी आए तो उन्होंने मैं कहा कि पंडित जी आप इस प्रकार से आप व्यवसाय में करते हो तो आप इस तरफ बढ़ो आगे। तो फिर हमें उनसे प्रेरणा मिली, तो उन्होंने फिर हमें साथ में रखा। 1.5 साल तक हमने व्यवसाय भी किया, और जब समय रहता तो उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव करवाया कि पंडित जी ज्योतिष और कर्मकांड, ज्योतिष जो है वो कर्मकांड के 2 नेत्र हैं। अगर आप कर्मकांड करने के लिए जाओगे तो ये कर्मकांड तो आपके पास है ही है, लेकिन आपके पास पूजा कराने कोई नहीं आएगा। खाली पूजा करने के बैठे गए आप, तो आपके पास पूजा कराने कोई नहीं आएगा। आप कोई जानते हो नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तो पहले उसको सीखना पड़ता है, गुरु ज्ञान लेना पड़ता है। बिना गुरु के कोई सिद्धि होती नहीं है। पढ़ने को जाओ तो भी हमारे बचपन के गुरु थे, जैसे हमें 1ली से 5वीं तक, तो वो गुरु जी हमें आज भी याद आते हैं, जैसे रामेश्वर जी परमार साहब, बदीचंद जी जैन। तो उनकी प्रेरणा और उनके स्तोत्र जो हमें पढ़ाते थे वो अभी भी याद आता है। कि जो वो पट्टी पहाड़ा की पुस्तक आती थी, पैर 1 से लेकर के, अभी तो वो पढ़ाई ही नहीं है, वो पा, आधा, पौना, सवाया, 1.5, पौने 2, सवा 2 और ढैया, वहाँ तक की पट्टी पढ़ाई होती थी। और जो भी बालक उसमें अगर कंठस्थ कर लेता है तो ही उसको तीसरी में एंट्री मिलती थी, अन्यथा दूसरी में 3 साल चाहे 4 साल पढ़ो। लेकिन हमारी भगवती की कृपा रही कि हमको दूसरी में से तीसरी में और तीसरी में से चौथी में, ऐसे करके हमको फटाफट प्रमोशन मिलता गया। तो ये एक गॉड गिफ्ट, या हमारे में थोड़ी सी हुनर थी, लेकिन हमें कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, इस वजह से हम, और हमें ये समस्या आ गई, इस वजह से हम उसमें नहीं जा पाए। तो गुरुदेव की कृपा हुई, चाहे हम श्री राम शर्मा आचार्य जी की कृपा समझें या हमारे लाल शंकर जी जोशी की कृपा समझें, कि किसी न किसी से हम पे कोई कृपा दृष्टि, कृपा बरसाई, तो हमें ऐसी प्रेरणा मिली। और हमें घनश्याम जी पुरोहित जी करके जो जोधपुर के थे, वो एक गुरु बन करके हमारे जीवन में नया अध्याय बन के आए, और उन्हें हमें 1.5 साल तक साथ में रखा। क्योंकि उस समय हकीकत बताएं सर, हम 1.5 साल रहने का कारण है संदीप जी, कि हमें उस समय, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे को टीबी हो गई थी। अच्छा। और डॉक्टर ने बीमारी के कारण घर जाने के लिए मना किया कि आप अगर अपनी पत्नी के पास जाओगे और आप जरा सा भी अगर अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। डॉक्टर नंदा करके डोंबिवली में डॉक्टर थे, उन्होंने यही कहा कि यदि आप शॉर्ट में ठीक होना चाहते हो, तो आप अपने जीवन की एकदम लास्ट तक जीना चाहते हो, तो ये दवाई हम देंगे, लेकिन दवाई काम नहीं करेगी जब तक आप अपने कंट्रोल में नहीं रहोगे। तो भगवती की कृपा से हमने उनकी भी बात को माना, और भगवान ने, माँ भगवती ने हमें, और गुरुदेव की आशीर्वाद, गुरुदेव का कोई आशीर्वाद हम पर आया, बरसा, उनकी किरण कोई बरसी, जो हमें घनश्याम जी गुरु जी मिले, जिन्होंने हमें 1.5 साल तक सहारा दिया, और हमारा मन कहीं विचलित नहीं हुआ, हम वहीं स्थिर रहे। और जब भी दिन में, हम 2 बच्चे काम कर के लिए नौकर रखे हुए थे, जब भी कोई काम आता घनश्याम जी हमें ले जाते, साथ में वो कुछ जो भी है मंत्र है, श्लोक है, और ज्योतिष की तमाम जानकारियाँ उन्होंने भृगु संहिता से लेकर के, और ये ज्योतिष कल्पतरु, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करवाया, जिनकी प्रेरणा से हम आज इस मोड़ तक पहुँचे सर। जी। सर, ऐसे ज्योतिष में सर ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि ग्रहों का दोष किसी व्यक्ति के ऊपर चल रहा है? हाँ, आपका ये अच्छा सवाल है। तो मैं इस विषय में आपको कहना चाहूँगा, ये मेरे निजी विचार हैं, कि व्यक्ति जब एकदम विचलित हो जाता है, उसको कहीं कुछ करने के लिए दिमाग में नहीं बैठता है, या व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, अथक प्रयासों पर के बाद में भी उसको रिजल्ट नहीं आता है, और वो सोचता है कि यार मैं इतना करता हूँ अथक प्रयास, तो भी मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। या अचानक बीमार होना, अचानक शरीर में कोई पीड़ा होना, या घर में कोई अनहोनी होना, या फिर खेतों में फसल अच्छी दिख रही है, कि इसको लगेगा कि अभी इतना फसल मेरी उगी है तो इतना आएगा, और जब उस खलियान पे आता है और घर में लाता है तो वो शून्य हो जाता है। तो ये सब ग्रहों के प्रभाव दिखते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या है और एक इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? ज्योतिष शास्त्र एक गुह्य शास्त्र है, जो खगोलीय भ्रमण होता है, सूर्य चंद्र वगैरह को, जो एक ज्योतिषी गणना है, तो उस गणना में इसको गणित शास्त्र भी बोलते हैं। जी। तो गणित शास्त्र में इसका वैज्ञानिक सार यह है कि ऋषियों ने, भृगु ऋषि हैं, भगवान मनु हैं, उन्होंने करोड़ों वर्ष
हमने तो देखे नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उसके विकल्प और शास्त्रों में उसके प्रमाण मिलते हैं जी। कि उन्होंने करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद में तमाम तारों को और तमाम जो छोटे मोटे पिंड है उनको मिला करके उनके 27 भागों में उनको विभाजित किया है। 27 भागों में विभाजित कर करके प्रत्येक भाग को नक्षत्र की नाम की संज्ञा दी है। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ये 27 नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है जो खगोलीय शास्त्र में खगोल को पूरा खगोल को मापने के बाद में उन्होंने उनको 27 भागों में विभाजित की है। और उन विभाजन में भी लोगों के लिए फिर उन विभाजनों में भी लोगों को परेशानी होगी, यूं करके फिर उन्होंने एक गणित शास्त्र का निर्माण किया जिसमें 12 राशियों का निर्माण हुआ। उन राशियों में प्रत्येक नक्षत्र को इस तरह संलग्न किया है जो 2.25 नक्षत्रों को मिला करके एक राशि बनाई। राशि का मतलब अपन पैसा गिनते हैं, उन्होंने राशि को जो तारे हैं उनकी गणना को राशि में ऐड किया है ना। उन सभी तारों को और उन सभी पिंडों को गिन करके एक आकार बना जो मेष राशि बनी। मेष राशि का स्वरूप कैसा है, मेढा आता है ना अपने के आकार का बनता है। फिर वृषभ राशि, जैसे कृतिका नक्षत्र के 3 चरण बाकी रह जाते हैं, 3 चरण, और फिर रोहिणी नक्षत्र का पूरा नक्षत्र लिया है और उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, ऐसा करके उसको वृषभ राशि बनाया है। तो वृषभ राशि की जो देखने की दृष्टि है वो ऋषियों ने बेल के समान दिखती है आकाश में। इसी तरह 12 राशियों को अपने अपने आकार के अनुसार उन्होंने नाम की संज्ञा दी है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इस प्रकार उन्होंने 12 भागों में इस खगोल को विभाजित किया है और उसी के आधार पर ज्योतिषीय गणना का मूल आधार बना। जी। सर, क्या जन्म कुंडली के आधार पर आने वाले जीवन में होने वाली घटनाओं को पहले से पता लगा सकते हैं अपन? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि उसके जन्म का जिस व्यक्ति का जिस समय पर जन्म हुआ है उसका सटीक समय मिले तो उसके आधार पर मिल सकता है। लेकिन आजकल एक हालांकि विज्ञान का सम्मान करना चाहिए, विज्ञान की वजह से आज सरकारी हॉस्पिटलों में लोगों को इतनी बहुत बड़ी अच्छी सुविधा मिलती है सरकार ने, और अपने जिला स्तर पे और प्रशासन इसके लिए जी तोड़ प्रयास भी कर रहा है और लोग उस तरह आकर्षित भी हुए हैं कि घर में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। अगर घर में डिलीवरी होती है तो एन मौके पर उसकी या तो माँ की या शिशु की, दोनों में से किसी की जान हानि हो सकती है। पहले मेरी मम्मी जो है वो भी पहले ताई का काम करती थी, जी, है ना, कई सालों तक गांव में सेवा दी है, लोग आज भी जानते हैं ताई के नाम से। लेकिन ताई का काम मेरी माँ ने 2005 से छोड़ दिया है, जब से सरकार की सेवा मिल रही है और सरकार का पूरा प्रोत्साहन गाँवों की ओर फोकस है। और आज सरकार ने यहाँ तक फैसिलिटी दे के रखी है कि यदि आपकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है तो आपके घर तक वहाँ से निःशुल्क एम्बुलेंस आपके घर पे छोड़ने आती है। तो गवर्नमेंट इतनी सुविधा देती है, तो इसमें कभी कभी हमारा ज्योतिष गणित इसलिए थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो हम सटीक बता सकते हैं, लेकिन यदि सीजरियन होता है तो उसके विषय में थोड़ा हमारे लिए जवाब देना मुश्किल होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है तो 99.99 अपन सटीक बता सकते हैं कि उसके जीवन में क्या होगा। जरूर संदीप जी, ये हकीकत है। पर अगर किसी का सीजरियन के हिसाब से डिलीवरी हुआ है तो उसमें अपन सटीकता से उसका प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये होगा ऐसा। जी ठीक है सर, एक ही राशि के 2 व्यक्ति होते हैं लेकिन दोनों का स्वभाव और दोनों का भविष्य अलग अलग होता है, उसका क्या रीजन रहता है? जी, कि एक ही राशि के 2 व्यक्ति हैं तो जब जन्म होता है सर तो इसमें जैसे राशियां मेष, वृषभ, मिथुन वगैरह मैंने बताई है, तो उसी प्रकार 24 घंटों में
लग्न का निर्माण भी शास्त्रों में विदित है, जी पंचांग में विदित है। पंचांग का भावार्थ है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनको मिला करके पंचांग का निर्माण हुआ है। जी और उन पंचांगों में से जो दैनिक लग्न सारिणी का निर्माण हुआ है, जो प्रातःकालीन सूर्योदय पे जो लग्न लागू होता है, उसके आधार पर उस दिन की भविष्यवाणी की जाती है। और जिस वक्त बालक का जन्म होता है, उस लग्न को पकड़ करके उस बालक की भविष्यवाणी की जाती है। जी तो उसका लग्न अलग होता है, उसका लग्न अलग होता है। तो स्वाभाविक है कि दोनों में अलग अलग उसके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। जी क्या ग्रहों की चाल सचमुच मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती है? हाँ, डालती है, हकीकत है। जैसे कि आप जैसी जैसी प्रवृत्ति, जैसे प्रवृत्ति, ग्रहों में एक प्रवृत्ति डिसाइड की गई है ज्योतिष आचार्यों ने और जी ऋषियों ने। जैसे सूर्य है, वो आपके नेटवर्क पर असर करता है। चंद्र है, वो आपके शरीर पर असर करता है। जी मंगल है, वो आपके काम करने के उत्साह पर असर करता है। बुध है, जो आपके विचारों पर आधिपत्य रखता है। बृहस्पति है, वो आपकी लोगों के प्रति प्लस माइनस, यानी कि मुनाफा और नुकसान, उसको देखते हुए, या सामने वाले व्यक्ति को मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो, या सामने वाला मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ये प्रवृत्ति बृहस्पति की वजह से। जैसे कि गुरु, उनका नाम ही बृहस्पति गुरु है, देवाचार्य है, जो लोगों का कल्याण ही करते हैं। तो ये प्रवृत्ति बृहस्पति की वजह से आती है। शुक्र, जो लोगों में आकर्षण पैदा करता है। जी इसमें यानी कि किसी व्यक्ति को देख करके, भले आप देखते हैं एकदम गोरा सा है, लेकिन चेहरा उसका नेगेटिव लगता नेगेटिव है। लगता और है। एकदम आदमी ब्लैक कलर का है, लेकिन उसका चेहरा देख करके आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में यार ये तो है ना। तो वो शुक्र का प्रभाव होता जी है ना। और शनि, शनि का प्रभाव होता है सर न्यायिक प्रवृत्ति। आप किसी का अहित ना करें, वो पॉजिटिव न्यायिक प्रवृत्ति शनि जी की जी व्यक्ति को इफेक्ट करती है। और अगर आप किसी का गलत करते हैं तो आपका गलत होता है, इसका मतलब आपके शनि नेगेटिव है। जी तो ये प्रवृत्तियां आपको प्रतीत होती हैं। उसी सेम शनि का जो फल होता है वो राहु का होता है। लेकिन राहु किसी भी कार्य क्षेत्र में, आप किसी भी कुंडली में देखते हैं तो प्लस माइनस का तत्काल रिजल्ट देने वाला ग्रह माना गया है, तो वो राहु है। ऑन द स्पॉट, चाहे राजकीय सेवा बोलो, चाहे आप लौकिक सेवा बोलो, चाहे किसी भी कार्य में आपको अगर जवाब मिलेगा तो राहु का सटीक जवाब मिलता है, क्योंकि उनको क्रूर ग्रह माना गया है। और वो भी सूर्य और चंद्र के, जैसे समुद्र मंथन में बासुकी नाग का और मंदराचल पर्वत को मंथन करके जैसे अमृत का कलश निकाला गया था, जी जी उत्पन्न हुआ था, तो विष्णु भगवान ने छल किया और राक्षसों की और देवताओं की पंक्ति अलग करी थी। तो उस पंक्ति में राहु को शक हुआ कि हमारी पंक्तियां क्यों अलग की। बैठा थे तो हमको सबको, क्योंकि अमृत का पान तो सबको करा रहे हैं वो, तो हमें अलग क्यों किया गया। तो राहु चतुर थे, तो उन्होंने चुपके से देवताओं का रूप धारण करके उसमें बैठ गए देवताओं की पंक्ति में। तो गलती से मोहिनी रूप में भगवान जी ने, विष्णु भगवान ने उनको रसपान करवा दिया अमृत का। तो चंद्र और सूर्य नारायण ने कह दी कि अरे ये तो अनर्थ हो गया, तो तुरंत सुदर्शन चक्र काटा। तभी राहु महाराज ने कहा कि आज के बाद सूर्य और चंद्र आपको मैं दोनों को जीवन भर तक नहीं छोड़ूंगा। तो आज भी राहु और केतु, जो सभी ग्रह लीगल घूमते हैं, और राहु केतु उल्टी चाल ही चलते हैं। और जब भी ग्रहण होता है ये राहु और केतु की वजह से होता है। उन्होंने कहा है चंद्र ग्रहण जो होता है वो चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, और सूर्य ग्रहण आता है वो सूर्य को ग्रसित करते हैं, ये राहु होता है। और केतु, केतु जो भगवान है वो यदि अगर क्षमा की भावना, क्षमाशील, विनय, आदमी में विनयता लाता है, वो केतु लाता है। यदि वो आपका केतु पॉजिटिव है, तो आप अगर नेगेटिव होने के बावजूद भी अगर आप अपनी भावना प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक इंसान या प्रत्येक जीव के प्रति सात्विक रखते हैं और समर्पण का भाव रखते हैं और किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते हैं, तो आपको केतु कभी किसी भी मोड़ पर आपकी हानि नहीं करता है। जी एक बार तो मौत के मुंह से भी आपको केतु बाहर निकालता है। ये प्रवृत्तियां 9 ग्रहों की व्यक्ति के जीवन पर और आचरण पर और उसके शरीर पर विद्यमान होती है, और वो मतलब तरंगे उसको प्रभावित करती है। सर नवग्रह की शांति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? 9 ग्रह की शांति के लिए संदीप जी,
पहले तो बताऊं मैं कि नवग्रह एक ब्रह्मांड में वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं सबसे पहले तो, लेकिन उनकी जो तरंग है, जैसे ग्रहों का लोगों में एक नेगेटिव मैसेज फैला हुआ है कि ग्रह नड़ते हैं, ग्रह ये करते हैं, ग्रह वो करते हैं। नहीं, आप अपनी प्रवृत्ति, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो अपनी अगर प्रवृत्तियां अगर आप शुद्ध रखते हैं तो आपको कभी कोई ग्रह नहीं नड़ता है। इसके बावजूद अगर ऐसी कुंडली में ऐसे योग ही बन गए हैं और बार बार उसको आपको घर्षित होना पड़ता है, तो ग्रहों के लिए उपाय भी हैं और मंत्र भी हैं। ग्रहों के लिए सूर्य गायत्री है, चंद्र गायत्री है। गायत्री मंत्र के अगर आप साधक हैं तो ग्रहों की गायत्री मंत्र से भी साधना कर सकते हैं, या फिर उनके बीज मंत्र है जो सटीक सूर्य भगवान का ओम सूर्याय नमः उतना भी बोलते हो तो भी आपका जप मान्य है। चंद्राय नमः, चंद्रमसे नमः। अब वेदोक्त मंत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, उसको अगर हर व्यक्ति तो कर पाना असंभव है, इसीलिए लोग कर्मकांड की ओर आकर्षित क्यों होते हैं कि ब्राह्मण से करवा दो। अब ब्राह्मणों के पास मंत्र करवाने से जैसे लोग ये समझते हैं कि ये तो पंडित जी को बोल दिया ना, पंडित जी ने कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी जप आप करवाते हैं तो किसी भी काम में, जैसे अपना कोर्ट में केस चलता है तो वकील वकालत कब तक करता है, एक बार दो बार तो पेशी में जाना पड़ा है, और जब बहस होती है तब तो उसको विशेष जानना पड़ता है, क्योंकि जज साहब आपको फैसला कब देंगे, जब मुजरिम क्लाइंट को वकील पेश नहीं करेगा तब तक उसका फैसला तो होना ही नहीं है। जज साहब कैसे दे सकते हैं। तो यदि आप जब भी करवाते हैं तो भी आपका मन उन पंडित जी के पास में अगर करवाते हो या स्वयं भी करते हो तो मन लगा करके मेरा ये कार्य सिद्ध हो, या मेरे अनुकूल अगर मेरे शरीर पर किसी भी ग्रह की नेगेटिव तरंगे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाए। और शुद्ध भाव से अगर किसी भी ग्रह की साधना व्यक्ति करे तो उसके जीवन में कोई भी ग्रह की पीड़ा नहीं नड़ती है। तो आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं या फिर आप वेदोक्त मंत्र और पुराणोक्त मंत्र भी कर सकते हैं। सर अपन आगे बढ़ते हैं। सर काल सर्प दोष क्या होता है और यह किसी के कुंडली में लगा हुआ है तो वो कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करता है? ये आपका अच्छा प्रश्न है। काल सर्प योग कहीं ज्योतिष आचार्यों का अभी शोधन भी चल रहा है, और जिन्होंने शोधन करके ये लोगों में प्रसारित किया है और लोगों को आकर्षित किया और शांति की है, तो ये लगभग 2000 के बाद में ये प्रचलन आया है। पहले तो हमारे यहाँ ज्योतिष आचार्यों ने, हमने भी कहीं कुंडलियाँ लिखी तो उसमें काल सर्प योग नहीं लिखा है। कई कुंडलियाँ हमने लिखी है, कुंडली भी लिखते हैं हम, तो कुंडलियों में हमने कहीं काल सर्प नहीं लिखा है। तो आज आकर के वही कुंडली दिखाने आते हैं तो हमसे ये कहते हैं, पंडित जी आप तो अभी बोल रहे हो काल सर्प, तो इसमें कहाँ लिखा है आपने। तो ये दक्षिण भारत से कई आचार्यों ने उसका मंथन किया और उन्होंने इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया, प्रयोग किया, उस प्रयोग की उनको सफलता मिली। इसके वजह से ये काल सर्प योग यहाँ आकर के प्रभावित लोगों को पीड़ा, जैसे काल सर्प योग कर किसी की कुंडली में है तो राहु और केतु दोनों के मध्य में सभी ग्रह एक तरफ, जैसे कुंडली 12 भावों की कुंडली बनती है तो पहला भाव दूसरा भाव ऐसे करके वो कुंडली बनती है। तो उसमें 12, इसमें क्या होता है, एक चार्ट बनता है तो जिसमें एक स्क्वायर बन करके उसमें एक केंद्र बनता है। तो केंद्र में प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव के बीच में यदि सभी ग्रह एक तरफ आ जाते हैं तो वो काल सर्प योग बनता है, उसका काल सर्प योग का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि काल सर्प योग 12 प्रकार के रिजल्ट देता है इस तरफ और 12 प्रकार के रिजल्ट इस तरफ देता है। तो इसमें भी प्रत्येक राशि से तो एक काल सर्प जन्म से लेकर सप्तम भाव में 12 कुंडलियां बनती है, तो एक काल सर्प की 12 कुंडलियां बनी तो 12 इंटू 12 144, तो 144 इस तरफ की और 144 कुंडलियां इस तरफ की, तो 288 प्रकार का काल सर्प बनता है। लेकिन इसमें ज्योतिष आचार्यों ने सटीक जवाब ढूंढने में बहुत प्रयास अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मुख्य काल सर्प जो है उनको 12 प्रकार का बताया। इसमें भी 9 नाग के रूप में दिया है ना, वासुकी वगैरह जो नाग हैं, शेष नाग वगैरह, तो उन 9 नागों का नाम दे करके उन काल सर्प की कुंडलियों का निर्माण किया है और उसके आधार पर ज्योतिष
उसकी गणना बताते हैं और उसमें भी व्यक्ति के स्वभाव पर क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे बार बार चिड़चिड़ापन, बचपन से लेकर कोई छात्र यदि पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगना, अगर वो पढ़ रहा है कहीं ऊंची लगन से पढ़ रहा है, पूरी रात दिन मेहनत करता है, तो एंड में जाकर के 1 नंबर आधे नंबर के लिए कहीं वंचित रह जाता है। जी तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। मान लो कहीं शादी में विलंब हो जाना, शादी करने के बाद में निसंतान होना, या संतान आती है तो कमजोर आना, या संतान होने के बाद में पत्नी का कमजोर होना या पति का कमजोर होना, इसमें बहुत सारे विकल्प उस पर इफेक्ट करते हैं। सर आपको एक एक की क्या गिनती कराऊं? जी हाँ, तो सर काल सर्प दोष का उपाय क्या है? वैसे तो हमारे यहाँ ये वागड़ में पहले हमारे बुजुर्ग आचार्य जो थे उसको नारायण बलि का प्रारूप और नाग बलि का प्रारूप दे करके उसकी शांति करवाते थे। जी लेकिन अभी के हिसाब में अगर आप काल सर्प योग की शांति करते हो तो काल सर्प योग की शांति इस 9 नागों की पूजा कर दी जाती है। यदि आपके वो ब्राह्मणों के द्वारा लघुरुद्र वगैरह इत्यादि या लघुरुद्र स्वाहाकार इत्यादि यदि आप समर्थ हैं तो करवाइए। यदि वो सब समर्थता नहीं है, आप किसी भी प्रकार से कोई काल सर्प का मतलब आपकी कैपेसिटी नहीं है, या फिर जी आप करवा सकते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है, और समय आपका एग्जाम है, परसों एग्जाम है, और किसी ज्योतिष ने बोल दिया कि आपका काल सर्प है, तो आप तत्काल प्रभाव से उसको क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, एक नाग नागिन का जोड़ा लेंगे। यदि आप तांबे का, चांदी का, और ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उड़द के आटे का नाग नागिन का जोड़ा बनाइए, उसकी कुंकू चावल से पंचोपचारी पूजा कीजिए, और आप अपने खुद के पर 21 बार उतार करके बहते पानी में बहा दीजिए, तो आपका 40% तो नाग काल सर्प दोष शांत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी सर, आपने इस मंच के माध्यम से एक बहुत ही, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को, जैसे आपने बताया कि आपके जीवन में काल सर्प दोष लगा हुआ है, हाँ सर। तो वो आदमी इतना अंदर, उसके अंदर इतना भय आ जाता है, तो ये उपाय आपने बहुत ही अच्छा बताया है। सर आजकल जिस प्रकार काल सर्प दोष चल रहा है, उसी प्रकार आज हर जगह पे सुनने में आता है कि पितृदोष। तो ये पितृदोष ये क्या है, तो इसे भी आप परिभाषित करें। तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है साहब। पितृदोष, जैसे किसी की कुंडली में 9वें भाव में सूर्य वगैरह शनि वगैरह होते हैं, 8वें भाव में होते हैं, 6ठे भाव में होते हैं, तो ये सब ग्रहों के आधार पर, लग्न कुंडली के आधार पर पितृदोष माना गया है। तो उस पितृदोष को सूर्य, मंगल, ऐसे जो क्रूर ग्रह राहु है, केतु जी है, जी तो ये सब, वैसे देखिए अगर आपने सवाल किया है तो ये अच्छा सवाल है। तो ज्योतिष के बारे में किसी भी व्यक्ति को, वैसे तो मेरा एक परामर्श है कि भयभीत नहीं होना है। जी ज्योतिष लोगों को डराने के लिए नहीं है, जी लोगों को एक्टिव करने के लिए, कि आप अलर्ट रहिए। आपके सामने कोई न कोई ऐसी परिस्थिति, जैसे चौथा 8वां ग्रह आता है, शनि 7.5 बनौती वगैरह आती है, तो वो आपको भयभीत नहीं होना है, आपको अलर्ट होना है। आपको अपने जो इष्ट हैं, आप स्वयं कुछ करते हैं, तो उन साधनाओं में आपको विलुप्त रहना है, मन को भटकाना नहीं। अरे आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आपके घर में वृद्ध जन तो होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे। आप यदि किसी भी ग्रह की शांति नहीं कर पाते हैं, किसी पितरों की शांति नहीं कर पाते हैं, तो आप उनका चरण स्पर्श करके और हनुमान जी के चरण स्पर्श करके यदि आप अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, जीवन में आपके सामने कोई संकट नहीं आता है। जी और आपने हमारे से सवाल किया है कि पितृदोष क्या है, तो संदीप जी, पितृदोष विशेष करके जितने भी मर जाते हैं, हर व्यक्ति पितृ नहीं बनता है, पहली बात। जी और हर व्यक्ति को पितृदोष नहीं लगता है। पितृदोष उसी को लगता है कि यदि कोई कम उम्र में मर जाता है और जिसकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, जिज्ञासाएं, तमाम प्रकार की कोई भी विषय वासनाएं अधूरी रह जाती हैं, जी तो उस व्यक्ति का मन जो है वो भटकने लग जाता है। जी तो वैसे यदि कोई व्यक्ति 3 प्रकार की षोडशी करवा देता है और लास्ट में 12वें दिन पिंड संयोजन करवाता है, तो उसके कभी पितृदोष नहीं लगता है। अब ये षोडशी क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ये सवाल आपका है, लेकिन मैं ही कह देता हूं आपसे कि 3 प्रकार की षोडशी, इनके 3 प्रकार की षोडशी का भावार्थ यह है कि प्रत्येक
षोडशी में 16 पिंड बनते हैं, है ना। जी। जो पहली षोडशी होती है, पहले जो 16 पिंड होते हैं, वो 6 पिंड जब व्यक्ति का देह त्याग करता है, तो उस टाइम पे जहाँ व्यक्ति को सुलाया गया है, तो पहला पिंड वहाँ पहले दिन जब मृत व्यक्ति होता है, उस दिन अपने 6 पिंड बनते हैं। जी हाँ। जब व्यक्ति की देह त्याग होती है तो उसका दाह संस्कार करने जाते हैं, तो अपने हिंदू धर्म में कई लोगों ने ये ब्राह्मणों के ऊपर ही डाल दिया है, ऐसा नहीं है सर। ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जी है ना। ये जीवन में कर्मकांड, ये क्रिया है कि ये अपने हिंदू धर्म की संस्कृति और ये संस्कार है, ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मैं बीच में बात को कहीं घुमा ले जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में अर्जुन जी को प्रत्यक्ष पूरा अपना रूप बताया है, जो दिव्य ज्योति प्रकट करके। जी। उन्होंने कहा है कि मुख मेरा ब्रह्मा है, भुजाएं मेरी क्षत्रिय है, उधर पग मेरा वैश्य है और पैर मेरे शूद्र है। तो ये इन्होंने लोभ और लालच में जातियों में बंटवारा कर दिया, लेकिन ये क्या है, भगवान ने अपने रूप में ये बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये प्रवृत्तियां बताई है। तो ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शुद्र। ये उन्होंने तत्व बताए कि ये ऐसे ऐसे विभाजन है। बाकी जाति नहीं है, जाति को तो लोग बैठ गए। अब कई लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि ब्राह्मण ही जनेऊ धारण करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जाति में जनेऊ है, आप प्रमाणित कीजिए। पहले राजा महाराजाओं के जनेऊ उपवीत संस्कार होते थे, वैश्यों के भी उपवीत संस्कार होते थे, और शूद्रों में भी उपवीत संस्कार होते थे, जी है ना। तो ये सब संस्कार, उपवीत का संस्कार, जनेऊ का संस्कार जो है, जो जनेऊधारी ही कर सकता है ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मण जो भी ये उत्तर क्रिया करवाता है, तो 3 प्रकार की षोडशी करवाता है, तो उसको यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में ही करवाता है। क्यों कि सव्य यानी कि सीधा, और अपसव्य जो पितरों को जाए, इसकी वजह से वो सव्य अपसव्य कराते हैं, और उसके बिना क्रिया सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि गायत्री, जहाँ भी गायत्री की साधना होगी, वहाँ किसी प्रकार के भूत प्रेत की स्थिति रहती नहीं है। और ये प्रेतात्माओं के निवारण का एक उपाय है, जो 3 प्रकार की षोडशी होती है। जो 6 पिंड पहले मृतक के, एक तो जो मृतक का स्थान जहाँ है वहाँ दिया जाता है, फिर मृतक को जहाँ से बाहर निकालते हैं तो उसके दरवाजे में दिया जाता है, फिर एक उसके रास्ते में दिया जाता है, 3 हो गए। चौथा चतुष्पद, जहाँ निकलने के वक्त पे 4 रास्ते आते हैं, वहाँ 4 रास्ते में। और 5वां विश्राम पिंड करके आता है, जो विश्राम करते हैं, आपने देखा होगा कहीं। जी 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 तो अंत्येष्टि संस्कार में आप गए होंगे, तो जी। एक विश्राम पिंड दिया जाता है, और 6ठा पिंड जो है वो शमशान पे दिया जाता है। ये 6 पिंड पहले दिए जाते हैं। फिर दशगात्र विधि, जो पहले दिन से लेकर के 10 दिन तक जो मरण व्यक्ति है, उसका प्रेत नाम से पिंड दिया जाता है, जो अंगुष्ठ प्रमाण, जिसका गरुड़ पुराण में पूरा विस्तार मिलेगा सर आपको। जी। उसके लिए यदि, मैं तो सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि गरुड़ पुराण व्यक्ति के मरने के पश्चात उपरांत जो रखते हैं कार्यक्रम, ये यदि सामूहिक तौर पर, जैसे अपन श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन करते हैं, वैसे ही यदि आप किसी मंदिर पर, किसी गांव के चौराहे पर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर, या विद्वान ब्राह्मण, वो एक पुराण एक ब्राह्मण ही उपदेश कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो 2 घंटे का ही समय लेते हैं। तो उस समय अगर आप उस गरुड़ पुराण का व्याख्यान और उसका अगर पठन करवाएं और उसका पाठ करवाएं, तो आपको ये सवाल हमसे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जन जन तक ये सवाल का जवाब वो अपने आप गरुड़ पुराण ही दे देती है। व्यक्ति के निर्माण पूरा साइंस इसमें, अंडकोश से लेकर के शुरू की क्रियाएं एंड तक, समुद्र सागर, ये जो हम आप बाहर देख रहे हैं, वो पूरा गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया हुआ है सर। तो ये 3 प्रकार की षोडशी पर हम वापस आते हैं अपन। तो 10 दिन तक जो क्रिया पिंड होता है, उसका एक पिंडज शरीर मिलता जी। है ना। जो प्रेत आत्मा रहती है, उसका पिंडज शरीर मिलता है। फिर उसको स्वर्ग में जाने के लिए दक्षिण और पश्चिम, जी नैऋत्य कोण में धर्मराज की नगरी बताई है। तो वहां जाने के लिए वैतरणी नदी वगैरह आती हैं, वो सब गरुड़ पुराण में विख्यात है। हम वहां तक नहीं जाएंगे, हम दूसरी षोडशी पे आएंगे। दूसरी षोडशी
जो एकादशमा कहते हैं अपन, जी जिसे नारायण बलि भी कहते हैं, जी जो मृतक के 11वें दिन की जाती है। तो उसमें 11 पिंड जो है वो विष्णु भगवान के नाम से अलग अलग दिए जाते हैं, जी और 5 पिंड है पंचदेवता। पंचदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी काल पुरुष और यम, ये 5 पिंड, ये 16 पिंड हो गए, और 16 आपने पहले दिए, जी 32 पिंड हो गए। अब लास्ट के 16, जो अपने 16 जो पिंड है वो अपने 12 महीनों तक अपन 12 मासी देते हैं। एक तो मतलब पखवाड़िया पिंड कहते हैं, हाँ एक मासिक, एक 1.5 मासिक, इसके बाद में 2 महीने का, फिर त्रैमासिक, फिर 4 मासिक, फिर 5 मासिक, फिर 5.5 मासिक, फिर 6 मासिक, इस प्रकार 16 पिंड वो होते हैं। जी उसके करने के बाद में ये तो पिंड हो गए। इसके बाद में पिंड संयोजन, पिंड संयोजन जिसमें 4 पिंड बनते हैं। पिता पितामह प्रपितामह विष्णु भगवान के नाम से वो चावलों की आपने देखा होगा कहीं घर में, वो पहले तो अपन नदी के किनारे पे जाते हैं उसका जी जी पिंड संस्कार करने के लिए, फिर बाद में अपन लास्ट दिन जो 12वां होता है उस दिन एक सीढ़ी बनाते हैं कि हमारी जो मृत आत्मा है उनका हम पर कहीं पर भी किसी पर भी उनकी जो भी अपेक्षा है वो हम पर नहीं रहे, उनकी दृष्टि नहीं रहे। हम पितरों से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पंक्ति में इन्हें शामिल कीजिए और आपका समीकरण, यानी कि 4 पिंड को बना करके फिर सोने की या चांदी की पतरी होती है उससे उन पिंडों को विभाजित करके उसमें लिप करते हैं। जी तो इससे पिंड संयोजन हो जाता है। फिर उनको विसर्जन करके हम प्रेतात्माओं को मुक्ति गति की प्रार्थना करते हैं, और इससे 100% लगभग ज्योतिष आचार्यों ने और पुराणों में ये व्याख्यान मिलता है कि उस आत्मा की गति हो जाती है, तो वो पितृ फिर नहीं रहता। पितृ दोष उसी को लगता है जिनके प्रति किसी की प्रेत आत्मा या किसी की अपेक्षा रह जाती है, या कोई माँ है कोई पिता है, छोटे छोटे बच्चे पालने में रखकर मर जाता है और उसकी कोई सदगति नहीं करवाता, इस प्रकार की कोई षोडशी नहीं करवाता है, ऐसे व्यक्तियों को ही ये प्रेतात्मा और पितृदोष लगता है। जी बोलिए। सर बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। हाँ। सर हम आगे बढ़ते हैं। अब सर हम टॉपिक लेंगे विवाह परिवार पारिवारिक समस्याएं का। तो सर लड़का लड़की को शादी में बार बार रुकावट आना, ये आज बड़ी समस्या है लोगों के सामने। लड़का और लड़की की शादी की बार बार रुकावट आना, ये किस कारण से होता है सर? लड़का लड़की की बार बार शादी में रुकावट आना, एक तो सबसे पहले कई लोग ये भी बोलते हैं कि हजारों मील दूर मंगल है और ये उसको आके कहाँ नड़ जाता है। ऐसा नहीं होता है। यदि आप के लड़के की या लड़की की कुंडली में यदि तनु भाव यानी कि पहले भाव में या दूसरे भाव में या फिर चौथे भाव में या फिर छठे भाव में या फिर 7वें भाव में या फिर 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में कहीं पर भी 5 ग्रहों को क्रूर माना गया है। 5 ग्रह यानी कि सूर्य भगवान, मंगल भगवान, शनि भगवान, राहु भगवान और केतु भगवान, जी इन 5 को क्रूर माना गया है। यानी कि वो इन स्थानों पर यदि कहीं पर भी जातक के किसी भी प्रकार की कुंडली में हैं तो उनका विवाह देर से होना या फिर उनका भाग्योदय देर से होना या फिर उनके जीवन में जैसे कि उसकी मान लो तरक्की में कहीं ना कहीं प्रकार से विवाह में विशेष करके मंगल और शनि और बृहस्पति को देखा जाता है जी कि ये तीनों ग्रह अगर किसी भी प्रकार से नेगेटिव हैं तो जरूर उसके विवाह में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यदि आपके मंगल विवाह में कोई बाधा कर लगती है आपको जी मांगलिक वजह से, जिसे मांगलिक दोष कहा जाता है, तो यदि आप विवाह करने जा रहे हैं तो उसी कुंडली के जो जिस स्थान से, जैसे मैंने 5 स्थान बताए, उसी स्थान पर लड़के की भी कुंडली में वही ग्रह अगर दृष्ट है तो कोई दोष नहीं आता है। जी तो वो कुंडली मिला करके आप शादी करा सकते हो। उसके लिए कोई उपाय, कोई पूजा, कोई जप, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सपोज वैसी कुंडली आपको नहीं मिलती है तो फिर आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। जैसे कई लड़कियां मंगलिक व्रत रखती हैं जिसमें नमक मिर्ची वाला भोजन नहीं करें और जैसे शीरा वगैरह खा करके एक टाइम का, और आप मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की साधना पुरुषों को करनी चाहिए और स्त्रियों को जो है अपने ज़्यादा करके गणेश जी की जो रिद्धि सिद्धि के साथ में मूर्ति हो, जी
हल्दी लगा करके, अपने घर में गणेश जी हों तो हल्दी या फिर लाल चंदन लगा करके उनका अभिषेक करो। हल्दी नहीं लगाओ तो लाल चंदन, बृहस्पतिवार को हल्दी लगाओ और मंगलवार को आप लाल चंदन से अगर गणेश जी का अभिषेक करते हैं उसमें गुड़ मिला करके, तो मंगल की लगभग विकट परिस्थिति से आपको निजात मिल सकती है और विवाह हो सकता है। जी। सर, क्या कुंडली में देखकर पति पत्नी के बीच तलाक की संभावना पहले से देखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल देखी जा सकती है। उसका कारण ये है कि जैसे जिसके जन्म में केतु है और 7वें भाव में राहु है, और जिसके जन्म का स्थान खाली है लेकिन 7वें भाव में शनि है, तो उसमें विचार किया जाता है कि 90% ये लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। या तो तलाक भी हो सकता है, या फिर डिवोर्स हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जा कर के इनको पति पत्नी को अलग होना है। जी। सर, इसका कोई सरल उपाय? सरल उपाय में तो इसमें संदीप जी आपको बताएंगे कि यदि पत्नी की कुंडली देखी जाती है और पति की कुंडली देखी जाती जी, है, जी, जी। तो जिसकी कुंडली में जो ग्रह हावी होता है, यदि वो व्यक्ति उसका उपाय कर ले तो 100% उस डिवोर्स से अपने को निजात मिल सकती है और उस डिवोर्स को रोका जाता है। और उसका मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। और जिनके कुंडलियां मैंने देखी है, उन कुंडलियों को भी मैंने, जिन्होंने उपाय जिनको मैंने बताया है, उनका 90% डिवोर्स हो चुका है। और जिनकी कुंडलियों का मैंने सटीक उपाय किया है, उसका माताजी की कृपा से आज बाल बच्चों के साथ में ऐश कर रहे हैं। मतलब दोनों की कुंडलियां देखने पर जिसके भी अंदर ग्रह दशा हैवी है, ग्रह का भाव जो हैवी है, मतलब ज्यादा उनका प्रभाव है, उनका सरल अपन उपाय कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो उनका डाइवोर्स नहीं रुक जाएगा, रुक सकता है। रुक सकता है। चलो, ये बहुत अच्छी जानकारी है। अब हम सर वास्तुशास्त्र के टॉपिक पे आते हैं। वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र एक विशेष करके व्यक्ति की प्रोग्रेस, घरेलू वातावरण, बीमारी, आय का स्तोत्र, पशु, धन, ये सब विषयों पे अगर गौर करने जाएं तो ये वास्तुशास्त्र में ही आता है सर। जी, और उसमें क्या होता है कि वास्तुशास्त्र अपन तो नॉर्मल में 4 दिशाएं मानते हैं, जी, है ना, लेकिन वास्तुशास्त्र में 10 दिशाएं, जी, है ना। और उन दिशाओं को भी मैं आपको गिनती करके बताऊंगा, ताकि हमने छोटा और लघु क्वेश्चन नहीं हो, उसका विवरण आपको मिल जाए। पूर्व दिशा इंद्र की होती है। जी, पूर्व के बीच में अग्नि कोण आता है, ये वहाँ के देवता अग्नि है। दक्षिण दिशा यम, जिन्हें यम कहते हैं। नैऋत्य कोण इस तरफ, जी। उन्हें नैऋत्य देवता, जो पितरों जी। के स्वामी, हमने आपको पहले गरुड़ पुराण के माध्यम जी, से बताया जी, जी, कि वहाँ धर्मराजा की नगरी है, वो जी। नैऋत्य देवता है। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण है, और वायु कोण के स्वामी वायु भगवान है, वो तो सब जानते हैं। जी, और उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर, धन कुबेर। जी, आपने आद्याशक्ति की आरती में पढ़ा होगा और बार बार गायन करते हैं, चौथे चतुरा महालक्ष्मी प्रगट्या दक्षिण माँ, कहते हैं ना अपन। जी, 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 बिल्कुल सर। तो दक्षिण दिशा में लक्ष्मी जी उत्पन्न हुए तो वो कुबेर की पुत्री हैं। तो उत्तर दिशा धन भंडार, आप कहीं पर भी अपन कहते हैं कि भाई अपना घर की तिजोरी या कोई भी धन भंडार हो, वो उत्तर की तरफ खुले वैसा लगाओ, ताकि कुबेर जी की दृष्टि उस पर पड़े। बनी रहे। लक्ष्मी जी वहां से आए दक्षिण से, और कुबेर जी उनकी सुरक्षा करते रहे। और ईशान कोण को विशेष करके देवताओं को माना गया है, शांति का प्रतीक, जी, है ना। जी, वो जी, ईशान कोण माना गया। ईशान में अपने सिद्धनाथ दादा हैं, तो उनसे ही अपने को प्रगति शांति मिलती है। वैसे हर कोई में ईशान को शिव का माना गया है, तो ईशान के स्वामी शिव है। अब 2 दिशाएं बाकी रह गई, वो ऊर्ध्व ब्रह्मांड, जी, जिन्हें लोग लिंग के नाम से जानते हैं। लिंग की परिभाषा बदल दी है, लेकिन हकीकत में लिंग उसी को कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया है। जी, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया है, तो उसको एक संज्ञा दी है। तो लोग लिंग को शिवलिंग बता के उसको अलग से बोलते हैं, ये गलत है। लिंग का मतलब ये है ऊर्ध्व, यानी कि दिशा जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है, जी, है ना। जी, तो उसको ऊर्ध्व दिशा बताया है, जो लिंगात्मक गिनी गई है, जो पूरे ब्रह्मांड को बना करके एक मानी गई है। पूरा ब्रह्मांड, अब इसमें कितने सूर्य हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, एक कण है ये पृथ्वी। तो यदि आप मानते हैं, देखने जाते हैं, तो ये कण है पृथ्वी। तो
रेत का कण, जैसे रेत के ढेर में से एक कण जी, है, जी, तो उसमें इसका ये प्रतीक माना गया लिंग, तो उसको ऊर्ध्व दिशा बताया, रही दिशा पाताल। तो ये नागलोक की स्वामिनी है, नागों के स्वामी पाताल लोक जी, में रहते जी। हैं। तो इस प्रकार की 10 दिशा बताई गई है। अब नागलोक के स्वामी, तो जिसमें जब वास्तुशास्त्र की पूजा होती है तो भूमि, कूर्म और अनंत, ये 3 देवताओं की पूजा होती है। जी, भूमि, पृथ्वी, कूर्म यानी कि कछुए के रूप में भगवान जिसको धारण किए हुए, और अनंत नाग देवता जिन्होंने पृथ्वी को धारण कर धारण रखा है। किया हुआ। तो इसकी वजह से भूमि, कूर्म, अनंत देवताओं की, और वास्तु भगवान जो है वो औंधे मुंह इस प्रकार की आकृति में ईशान की कोण की तरफ सिर रख के औंधे मुंह सोए हुए प्रतीत होते हैं। तो जो दोनों हाथ, राइट हाथ किस तरफ जाएगा आपका? अग्निकोण में, अग्निकोण, और लेफ्ट हाथ किस दिशा में जाएगा? वायु कोण में। वायु कोण में। पैर आपके कहाँ जाएंगे? नैऋत्य कोण में। सिर वास्तु भगवान का ईशान में जाता है। ठीक है, तो ये 3-3 महीने में बदलता है, प्रत्येक 3-3 महीने में ये उनका सिर बदलता रहता है, लेकिन हकीकत में शुभ माना गया है, तो इसी क्रम में आता है। तो ज्योतिर्विदों ने और गणितज्ञ शास्त्रियों ने और शिल्पियों ने इसका प्रमाण ये कहा है वास्तु का, कि अग्निकोण में यदि आपका चूल्हा वगैरह जलता है तो वो शुभ माना गया है। जी, यदि अग्निकोण में आपका पॉसिबल नहीं है किसी संयोगवश, तो आप वायु कोण में भी किचन बना सकते हैं, है ना। बाकी नैऋत्य कोण में आप भूल कर भी किचन नहीं बनाए, और ईशान में तो सपने में भी नहीं। हाँ, यदि आप वास्तुशास्त्र का थोड़ा भी सम्मान रखते हैं तो विशेष करके गणित आती है, ये गणित से प्रभावित है शास्त्र, वास्तुशास्त्र जो है उसमें गणित का ज़्यादा प्रभाव रहता है, और उसको मतलब गणित को ही ज़्यादा माना गया है। गणित का भावार्थ ये होता है कि जितने स्क्वायर में ये जमीन है, जी, और गणित तो शिल्पकारों ने इतनी सटीकता से बनाई है सर, आपको मैं स्पष्टीकरण नहीं दे पाता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक अंश मात्र बताता हूं जी। कि आपने केलुपोज मकान जी, देखे होंगे। जी, जी। उसमें से सूर्य भगवान जब सीधे ऊपर आते हैं तो उसमें से एक छोटी सी फोकस, जैसे लाइट की तरह फोकस आता हाँ, है छोटा सा। हाँ, हाँ। उसमें से आपने कभी गौर से देखा होगा तो छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देंगे, हाँ, आप गौर कीजिए। जी, जी सर। तो उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखते हैं, तो उन कणों को 8 कणों को मिला करके एक लीका बनाई है ना, और 8 लिकाओं को मिलाकर के एक यव बनाया है। तो इस क्रम में उसकी गणित की गई है। तो ये धनुष के प्रमाण में आता है, लंबा चौड़ा विधान है, आपको समझाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये लंबा चौड़ा विधान है, तो जी, उसके आधार पर शिल्पियों ने उसकी गणित बनाई है, जी। जिसमें 8 प्रकार की आय बताई है। पहली आय ध्वज आय, दूसरी आय धूम्र आय, तीसरी सीमा आय, ऐसे अलग अलग प्रकार की आय बनाई है। 5वीं आय वृषभ आय, 7वीं आय गज आय है। ऐसे में अपन लोकल में गिनते हैं, जैसे पहली आय जो होती है ध्वज आय, वो मंदिरों में या पंडित है, जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसी जगह पे इसको नाप करके इसमें ध्वज आय दी जाती है। तो ये ध्वज कौन फहराता है? देवता, और जो लोगों का कल्याण करता है, जिसमें इसका कोई स्वार्थ ही नहीं है। अभी आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जी। निष्काम भाव है, लोगों तो कोई अच्छी प्रेरणा प्रेरणा या मिले। अच्छी बात मिले, लोग इस पे गौर करें और लोगों का कल्याण हो, ये आपके शुद्ध भाव है, जी। और हम इसका सम्मान भी करते हैं। इसलिए आज हमें अवसर मिला तो आज सेवा देने आए हैं सर, तो हम आपका आभार भी मानते हैं, और लोगों के लिए हम इसी प्रकार के आप ब्रॉडकास्ट करते रहिए, हम शुभकामनाएं भी करते हैं बीच में। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो धनुष आकार में उसकी गणना की गई है, तो उसमें फिर आय को जोड़ा गया है, जी। और आय जो चौरस माना गया है वर्गाकार को, तो उसमें आय को उसमें गिनती करके, मतलब जैसे 27 नक्षत्र है और उस माप को इंच में करते हैं, अंगुल में, जी, तो उसका अंगुल में गुणा करते हैं, जितना चौड़ा है जितना लंबा है उसका गुणा करके फिर नक्षत्रों में उसको फिर गुणा करते हैं, फिर नक्षत्रों से गुणित करके फिर आय से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद में फिर नक्षत्रों से उसकी भाजित करते हैं, भाग कर देते हैं। जी, भाग करने के बाद में जो शेष आता है उसकी राशि
और फिर उस नक्षत्रों से गुणा करने के बाद में जो आता है वो उसकी राशि होती है, और आय का गुणा करने के बाद में जो बचता है उसकी वो नक्षत्र बनता है। तो वो नक्षत्र फिर जैसे दूल्हा दुल्हन के नहीं कुंडली मिलाते जी, हैं, जी, जी। तो वैसे उस व्यक्ति के राशि और नाम देखा जाता है कि क्या ये भाई कुंभ राशि के संदीप जी हैं, तो अब कुंभ राशि से संदीप जी की आय कहाँ जोड़नी है। जैसे कि संदीप जी कुंभ राशि आपकी बनी, कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क न सिंह, सिंह राशि तो आपके 7वां स्थान, यानी कि 5वीं आय आपको देनी है, सिंह आय। तो 7वीं राशि आपकी बनी तो आपके आय के स्त्रोत्र में वो प्रगति देगी, है ना। जैसे 7वीं आय देनी है तो कुंभ राशि है, कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तो वो नवम पंचम त्रिकोण हुआ, तो वहां से भी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये शिल्पीकारों ने उसको बताया, जैसे शिल्प शास्त्र और राजवल्लभ ग्रंथ, इसके माध्यम से इसको थोड़ा दर्शाया गया है। जी। सर, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है आज के युवा पीढ़ी के लिए, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई युवा राजकीय सेवा की तैयारी कर रहा है, तो ऐसी कौन सी सही दिशा होगी जहाँ पर बैठकर उसे तैयारी करनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए सर? वैसे आजकल देखो, ये शहरों में और बहुत पैसे वाले लोगों में अलग अलग खंड बनते हैं, जी, बड़े बड़े मकान बनते हैं, 3-3 4-4 रूम बनते हैं। अब साधारण ग्रामीण व्यक्ति जिसका एक ही कमरा है वो क्या करे। तो इसीलिए इसमें शिल्प शास्त्र में और वास्तुशास्त्र में बता गया है कि पश्चिम के बाद में जो वायु कोण होता है, वायु कोण, उत्तर और ईशान और पूर्व, इसके मध्य की जो भी स्थिति और जो स्थान मिलता है वो बालकों के लिए अच्छा रहता है जी, स्टडी करने के लिए। पश्चिम से लेकर के पश्चिम, वायु, उत्तर, ईशान और पूर्व, ये इतने आधे भाग में आपको जहां भी स्पेस मिलता है वहां बैठ के यदि पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके बालक पढ़ता है तो ज्यादा करके उसको लाभ मिलता है। वो घर के किसी भी कमरे में उत्तर और पूर्व में बैठ सकता है? यदि खंड है तो नहीं, जी, आपके खंड है, हाँ, मान लो 4-5 खंड है और आपका वो कमरा दक्षिण में है, तो वो दक्षिण में नहीं चलेगा, दक्षिण में फिर वो शयन कक्ष बनता है, जी, दक्षिण पश्चिम में शयन कक्ष आता है। जी, जी, और अगर खंड है तो उत्तर और पश्चिम में वो भी शयन खंड आता है। जी, आपको फिर खंड अलग अलग हैं तो फिर आपको पूर्व और उत्तर का भाग लेना चाहिए, वो स्टडी रूम आपके लिए अच्छा रहता है। जी, जैसे आपने देवताओं के लिए निर्धारित किया है जी, तो वहाँ सरस्वती आती है। जी। सर, यदि घर, ऑफिस या दुकान वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बने हुए हैं, तो उस समय क्या दुष्परिणाम होते हैं? और ऐसे सरल उपाय भी बताए साथ में कि बिना कोई तोड़फोड़ किए घर में थोड़ी शांति रहे। हाँ संदीप जी, आपने ये भी सही कहा कि आजकल ऐसा पोज नहीं मिलता है, ऐसी जगह जी, नहीं मिलती जी, है, जी, इसी बिल्कुल सर। लोकेशन भी नहीं मिलती है कि व्यक्ति वास्तुशास्त्र के और जैसे कि कंपास रख करके वो सही दिशा में ले, वैसा नहीं मिलता है। जी, तो आपको इस विषय में मैं एक छोटी सी राय देना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान नहीं है जी, तो आप एक काम कर सकते हैं, रोज का आप गौग्रास, रोज का नहीं हो सकता है तो रोज आप कबूतरों को दाना खिलाइए, रोज का, जी, जी, वो नित्य होना चाहिए, उसमें फिर वो डिफिकल्टी नहीं होती जी, 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 है ना। या फिर आपको कहीं पर भी कोई विकल्प नहीं मिलता है जी, तो आप महादेव जी के चरणों में जाइए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि भगवान, आपने लंका का निर्माण करने के बाद में पार्वती जी और आप दोनों छोड़ के चले आए थे, हे परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में लाके मत खड़ा कीजिए, हम संसारी हैं, हमें ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए, ऐसा करके आप अपने घर से एक लोटा जल सभी दिशाओं में घुमा करके आप शिव जी पे चढ़ा आइए, तो आपका वास्तु दोष खत्म। एक ही बार करना है कि नहीं, नित्य प्रति, प्रतिदिन? वो नित्य इसमें गड़बड़ नहीं है क्योंकि आप उसको पलट नहीं सकते हो ना, जी, 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 डब्बा तो है नहीं कि उठा के अपने इस दर से घुमा के यूं कर दिया, जी, बिल्कुल तो सही। ये आपको नित्य करना पड़ता है, ये वास्तु दोष से आप बच जाओगे। तो ये एक लोटा जल, उसमें अगर आप कुछ मिलाना चाहते हो तो मिश्री भी मिला सकते हो, केसर भी मिला सकते हो, दूध भी मिला सकते हो, यदि आपका कोई पॉसिबल नहीं है तो एक लोटा जल शिव जी को
और कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय तो हर व्यक्ति को आता है। जी बिल्कुल उतना भी बोल करके आप कर सकते हो साहब। जी। ठीक है। सर हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सर टॉपिक लेते हैं मुहूर्त और शुभ समय, क्योंकि आज हर व्यक्ति मुहूर्त और शुभ समय की बात करता है। तो सर यज्ञ पूजा या किसी भी कर्मकांड के लिए मुहूर्त कितना महत्वपूर्ण होता है? और आपने बहुत अच्छी व्याख्या के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और हम उसका समर्थन करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त हर व्यक्ति के दिमाग में एक भ्रांति बनी हुई है कि मुहूर्त ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मुहूर्त ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। और कहीं ज्योतिषी भी ऐसा देख करके, अब देखो कभी कभी एक कहावत भी है कि गया पाठ बामुण नहीं वाँचता, गए पाठ ब्राह्मण नहीं नहीं पढ़ते पढ़ते हैं, हैं। नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि समय तो हम देख लेते हैं कि भाई हम पूछेंगे संदीप जी आपने ये पॉडकास्ट कब चालू किया, तो इस तारीख को किया था गुरुजी मेरा। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, हम विकल्प ढूंढते हैं। मुहूर्त तो विशेष करके यदि आप मुहूर्त के टॉपिक में जाने चाहें तो मुहूर्त दिन के 15 और रात्रि के 15, 30 मुहूर्त है साहब। जी हाँ, और एक मुहूर्त होता है 45 मिनट का, एक मुहूर्त होता है 45 मिनट। 45 मिनट का। उस मुहूर्त में कोई मुहूर्त अच्छा भी होता है किसी दिन के लिए और कोई मुहूर्त खराब भी होता है। जैसे अभी आप सवाल करोगे कि ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कौन सा है और कब यूज़ करना चाहिए, तो कहीं ज्योतिष शास्त्रियों ने ये भी कहा कि जो अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो दोपहर के 11:40 से शुरू होता है और 12:25 पर समाप्त समाप्त होता है। उस समय किसी को भी कोई मुहूर्त विशेष कोई देखने की आवश्यकता नहीं होती नहीं। है। लेकिन ये अभिजीत मुहूर्त है उसको बुधवार को वर्जित माना गया है ना। और प्रत्येक बार को यदि आप लेना चाहते हो तो सुबह 7:30 से 7:40 से लेकर के 8:15 8:25 तक का जो मुहूर्त आता है उसको मित्र मुहूर्त माना गया है और वो मुहूर्त प्रत्येक कार्य के लिए सफल माना जाता है। जी। इसमें कई मुहूर्त के नई नाम है। यदि कोई कार्य अनजाने में अशुभ मुहूर्त में हो जाए तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है? अनजाने में तो जैसे कि अभी आप यात्रा करने जा रहे हो तो इसमें क्या होता है, मुहूर्त देखते हैं हम तो चंद्रबल देखते हैं, चंद्रमा। जी और चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में एक एक दिशा बदलते रहते हैं, है ना। जैसे मेष राशि के चंद्रमा है तो मेष राशि के चंद्रमा पूर्व दिशा की तरफ रहते हैं। तो यदि आप यात्रा करने पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो वार कोई भी हो, लेकिन आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो वो आपकी यात्रा सफल तो होती है। जी लेकिन यही यात्रा पूर्व दिशा की बजाय पश्चिम दिशा की करते हैं तो पृष्ठ में चंद्रमा जिसका होता है उसका मृत्यु होता है, ऐसा शास्त्र में बताया है। राइट में होता है तो उसके लिए धन लाभ होता है और लेफ्ट में होता है धन हानि होती है। जी चंद्रमा यदि आप दक्षिण दिशा में पूर्व दिशा के चंद्रमा है और आप दक्षिण की यात्रा करते हैं तो आपको लेफ्ट में पड़ते हैं तो उसमें आपके धन हानि होने की संभावना होती है। तो इसी तरह इसी क्रम में आप देखने जाते हैं तो इसमें अगर यात्रा है कोई, जैसे कि आप गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें फिर चंद्रमा को लेफ्ट में माना गया है और सूर्य नारायण को राइट में माना गया है, जी वामे अर्क। यानी कि सूर्य नारायण को राइट में लेना है और चंद्रमा को लेफ्ट में लेना है, या फिर चंद्रमा राइट में है तो सूर्य को लेफ्ट में लो और उसमें घर में प्रवेश करो तो आपके घर में कभी रोग बीमारियां नहीं आती है। जी लेकिन अगर गृह प्रवेश में चंद्रमा सन्मुख लेते हैं तो भी मरण है और पीठ में लेते हैं तो भी मरण है। जी ये गृह प्रवेश के लिए विशेष है और गृह प्रवेश महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। कभी भी ध्यान रखना कि भूमि पूजन में पुरुष को ही मान्यता है और गृह प्रवेश में स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष करके मान्यता देते हैं। और इसमें भी यदि कुमारी का लड़की है तो वो भी मान्य है। जी सर क्या किसी भी दिन हवन कर सकते हैं? जैसे बड़े बड़े हवन की बात कर रहा हूँ, जैसे अपने अग्निहोत्र यज्ञ होता है, पुत्र कामोष्टी यज्ञ होता है, राजसु यज्ञ होता है, या इसमें जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो किसी भी समय अपन कर सकते हैं? नहीं, देखो ये राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये बहुत बड़े विस्तार है। अश्वमेध यज्ञ के लिए तो आपने रामायण देखी होगी सर। जी 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 तो रामायण में तो लव कुश ने
रोक दिया था, तो ये अश्व को छोड़ा जाता है और ये राजा महाराजाओं के समय में चलता था। अभी इस यज्ञ को करने के लिए अभी कोई उद्यत होता ही नहीं है और इतने अश्व भी ऐसे नहीं है जो पृथ्वी का चक्कर काट के चक्कर वापस काट आ सके। सके, जी जी। है ना। और राजसूय यज्ञ भी एक बहुत बड़े बड़े लोग ही करते हैं। हाँ, आप अग्निहोत्र बोलते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ एक व्यक्तिगत होता है। जो अग्निहोत्री ऋषि या कोई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो अग्निहोत्र होने का संकल्प करते हैं, ये नहीं कि वो रोज का हवन करते हैं, जी नित्य हवन होता है, उससे अग्निहोत्र बोलते हैं। वो ब्राह्मण हो, कोई ऋषि हो, कोई तपस्वी होता है जो एक नियम ले लेता है, जी वो अपने स्तर पे करता है। ये किसी की व्यक्तिगत की बात है, ये सार्वजनिक में नहीं आता है। अग्निहोत्री स्वयं की साधना जी है ना। तो ये और पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, उसके लिए विशेष करके मूर्ति जरूरी है। पुत्र कामेष्टि का मतलब होता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति करना। सर, आपने पहले ही बताया था अभिजित मुहूर्त के बारे में, तो एक बार आप फिर से जानना चाहेंगे अभिजित मुहूर्त क्या होता है? अभिजीत मुहूर्त उन मुहूर्तों की गणना में 8वें स्थान पे आता है। जी जो 30 मुहूर्त मैंने बताए हैं, दिन में 15 और रात्रि में 15, तो उनमें दोपहर में जो 11:40 से 12:25 का जो मुहूर्त होता है वो अभिजीत मुहूर्त होता है और वो बुधवार को मान्य नहीं है, बाकी सभी दिनों में दिनों में मान्य है। जी हाँ। बिल्कुल। सर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक लेते हैं आर्थिक स्थिति और नौकरी। सर, धन की रुकावट या कर्ज मुक्ति के लिए कौन सा यज्ञ उपाय कर मिले? देखिए, धन की रुकावट और कर्ज मुक्ति, कर्ज मुक्ति में तो मंगल, ऋण मुक्ति, गणपति, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र करके आता है, छोटा सा आता है 4 लाइनों में। जी जी तो वो गणपति स्तोत्र भी कर सकते हैं आप। या फिर आप डूबा हुआ पैसा है, कोई कर्जे से बाहर निकलना चाहते हो, तो प्रत्येक गुरुवार को आप गेहूं की 108 गोलियां बनाइए, किसी नदी तालाब पोखर पे जाइए और मछलियों को आप खिलाइए। आपको 9 नहीं तो 21 गुरुवार होते होते तो आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, जी। है ना। सर, एक बार वापस बताना, इसमें क्या करना है एक्चुअल में? गेहूं का आटा बांधना है। गेहूं का आटा। हाँ, ठीक। उसकी 108 गोलियां बनानी छोटी छोटी। जी जी। घर से नहीं बनाओ तो वहीं पे जाके बना लो। 108। हाँ, और नदी तालाब पोखर जहाँ पर मछलियाँ हों, उनको आप प्रत्येक गुरुवार को खिलाइए जी मछलियों को। तो आपको 9 गुरुवार नहीं तो 21 गुरुवार होते होते तो इसका शुभ परिणाम मिलना पूरा शुरू सारा हो। कर्ज मुक्त हो जाएगा। मुक्त नहीं होगा लेकिन परिणाम हाँ, आना, परिणाम, हाँ, या फिर इनकम सोर्स बढ़ जाएगी सोर्स हमारे। बढ़ जाएगी। तो या फिर वहाँ वो पे तो वो। अभी करीबन किसी ने करोड़ों का कर्ज ले रखा है, तो हम ये तो दावे के साथ नहीं कह सकते कि लेकिन उतर जाएगा, लेकिन वो शुरू हो जाएगा कि उसमें उसको दिशा मिल जाएगी वो व्यक्ति सकारात्मक होता जाएगा। सकारात्मक। तो इसमें आटे में कुछ मिलाना या सिर्फ गेहूं नहीं, का आटा? गेहूं का आटा, और मिलाओ तो आप दूध मिला सकते हो। जी जो आप पानी से बांधते होगे उस आटे को आप दूध और केसर मिलाओ, जी तो और भी अधिक ज्यादा फलदायक रहेगा। बृहस्पति प्रसन्न हो गए तो आपको लक्ष्मी का जी। ज्यादा स्तोत्र बढ़ाएंगे। सर, आज हर युवा चाहता है कि मुझे मेरा राजकीय सेवा में चयन हो, तो उसके लिए कोई ऐसा उपाय कि उसका राजकीय सेवा में चयन हो? हाँ सर, इसके लिए हम आपको ये कहें कि राजकीय सेवा एक, देखिए, यदि आप राजकीय सेवा करना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर में गुणात्मक शक्ति बढ़ाइए और सहन शक्ति बढ़ाइए और अपनी एक्टिविटी बनाइए। अगर आप एक्टिव हैं, तत्पर हैं और समर्पित हैं जी और निष्काम हैं तो ही राजकीय सेवा का सपना देखें। अन्यथा आप समर्पित नहीं हैं, त्याग नहीं है और आप तत्पर नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आप राजकीय सेवा में मत जाइए। जी ये मेरी एक पर्सनल राय है कि अगर आप पढ़ लिए हैं, वैसे गुरुजी ने बीच में आपको वक्तव्य दिया था कि मेरे को तो बस राजकीय सेवा करनी है, तो एग्ज़ाम में मैंने क्या लिखा पता नहीं है, बस सवाल सही करके आ गया और बस मेरे को नौकरी लग गई और मैं निश्चिंत हो गया। नहीं, राजकीय सेवा उन लोगों को ही अपेक्षा रखनी चाहिए जो सेवा देना चाहें। जी आज भी हम जवानों को देखते हैं, उनके जज्बे को देखते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब परेड चलती है तो स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम प्रधानमंत्री जी जिस सेना को सैल्यूट देते हैं,
तो वो कोई कम चीज़ नहीं होती है। जी बिल्कुल सर। तो उन जवानों को हम फक्र से सलाम क्यों करते हैं, सैल्यूट क्यों देते हैं? उनका जज्बा देख करके वो पूर्ण समर्पित है। एक बार अगर किसी का आदेश हो गया वहाँ से, कमांडो का या वहाँ से आदेश हो गया, तो वो खुद नहीं देखते कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, बस वहाँ आदेश का पालन, तत्काल ऑपरेशन फाइनल, वो फाइनल करके हम रहे न रहे ऑपरेशन सक्सेस हो, सक्सेस ये उनका जज्बा होता है। अगर इसी जज्बे के साथ में अगर आप राजनीतिक सेवा में उतरते हैं तो राजनीति आपको बुलाएगी, आपको राजनीति के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी। तो सर राजकीय सेवा के लिए कोई उपाय है सर? उपाय में आपको राहु को प्रबल बनाना होगा। राहु को। प्रत्येक राजकीय सेवा में, क्यों, अगर राजकीय सेवा में आप जरा से भी कमजोर हुए, राजकीय सेवा में जरा सी भी आपने आनाकानी की, राजकीय सेवा में कुछ भी प्रकार का आप घोटाला करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी लोगों का अहित होने जैसा कार्य करते हैं, तो फट से राहु, आपको मैंने पहले ही बताया है कि राहु तात्कालिक डिसीजन देता है जी। और वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। और अगर आप सही और न्याय नीति पे चलते हैं तो राजकीय सेवा में राहु आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा। जी। तो आपको राजकीय सेवा के लिए राहु को ही बलवान बना है। और सर अगर हम आगे बात करें तो बिजनेस में तरक्की के लिए कौन से ग्रह को मजबूत करना चाहिए? बिजनेस में, ये भी आपका अच्छा सवाल है सर। तो बिजनेस में अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे नेटवर्क, वो कुंडली के आधार पर हम थोड़ा डिसीजन दे पाते हैं। जी जी जी। क्योंकि आप हम डायरेक्ट दे देंगे तो ये एक मतलब भ्रांति हो जाएगी। लेकिन यदि आपका गुरु बलवान है, जी। बृहस्पति बलवान है और बुध बलवान है और शुक्र बलवान है, तो आपको इस विषय में चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, आदमी स्वयं ही बिजनेस बन जाता है। लेकिन अगर ये तीनों ग्रह किसी भी विषय में कमजोर हैं तो उनकी आपको साधना करने से आपको बिजनेस में प्रगति मिलती है। आज के युवाओं को क्या सीखने की आवश्यकता है? आज के युवाओं को मैं ये एक ही प्रेरणा स्तोत्र कहो आपकी और मेरे गुरुजी की, जो आज उनको देख करके मैं प्रेरित हूँ कि आज जोशी जी को जब देखता हूँ तो मेरे हौसले ना अभी भी बुलंद हो जाते हैं। क्योंकि अभी भी वो कार लेके निकलते हैं और अपनी दिनचर्या, और उनकी जब जबान से निकलता है ना कोई वाक्य निकलता है तो जैसे कोई अमृत वर्षा होती है। तो ये मैं युवाओं को प्रेरणा के रूप में एक बात कहना चाहूँगा कि जब इस उम्र के पड़ाव में आकर भी व्यक्ति अपने कार्य करने में इतना सक्षम है तो आप तो अभी युवा हो। आपको कोई काम ऐसा मन में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और कोई भी बात ऐसी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि ये मेरे से नहीं होगा यार, कैसे होगा। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होगा। अगर आप अपने मनोबल को मजबूत बनाते हो तो आप जीवन में कोई काम ऐसा पीछे नहीं हटोगे कि आपका काम नहीं होगा। जी। इसलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक पूरी लगन और ईमानदारी से जिस किसी कार्य में जुड़ोगे, आप उस कार्य को मन से, तन से, और धन तो खैर होगा तो लगेगा, लेकिन आप किसी की भी सेवा भी करते हो तो एक यज्ञ स्वरूप सेवा होती है, वो मन से करो तो आप हर मार्ग में, हर दृष्टिकोण में आप सक्सेस हो। जी। क्या हर समस्या का हल ज्योतिष में है? यदि ईमानदारी से और समर्पण भाव से कोई भी कार्य किया जाता है तो ज्योतिष तो क्या, इंसान भी पिघल जाता है। भगवान तो भगवान है, वो तो आशीर्वाद देते ही हैं। जी। तो ज्योतिष में हर कार्य के समाधान है इसमें, और हर कार्य को करने के लिए एक साधना, समर्पण, त्याग, हर चीज़ के लिए एक कोई भी विषय है उसमें समर्पण के बिना कोई साधना सिद्ध नहीं होती है। तो अगर आप भगवान, जैसे कि अब आप बोलोगे कि मैंने तो पूजा करवा दी पंडित जी से, जी जी जी। तो पंडित जी ने मेरी पूजा हो गई, पंडित जी देखो चलो कितने पैसे हो गए, आप हिसाब क्लियर करो, और जैसे आपने दुकान में से खरीद के लाए और मेरे पास तो स्टॉक हो गया, वो पूजा नहीं होती सर। भगवान किसी के खरीदे नहीं जाते हैं और किसी के बिकते नहीं है। यदि जिस कार्य में आप, वैसे गुरुजी ने कहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसका अनुसरण व्यक्ति को समझ में आता है तो फिर उसमें वो उतरता है। तो इसी तरह यदि आप पूजा, जप, तप जो करते हो, जो श्लोक बोलते हो, जो वाक्य अपने मुख से उच्चारण करते हो, उस उच्चारण को यदि अपने हृदय में अमल में लाते हो, और जो पूजा ज्योतिषी द्वारा या किसी आचार्य द्वारा आपको निर्देशित की जाती है और उन आचार्य के सानिध्य में आप उनका सानिध्य लेते हो, तो उन मंत्रों को गौर से सुनिए।
यदि आपके समझ में नहीं बैठता है तो उन आचार्यों से आप प्रश्न कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। जी। तो उसका मन उसमें, उस पूजा में, उस विधि में आपका मन और प्रगाढ़ होता जाएगा और उसके प्रति आप समर्पित हो जाओगे, तो आपको 101% किसी भी कार्य की, किसी भी साधना में आपको सफलता मिल सकती है। जी। जी। सर, अगर कोई युवा ज्योतिष और कर्म कांड में अपना करियर बनाना चाहता हो तो उसे आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, ज्योतिष हर व्यक्ति को, आम आदमी को भी सीखनी चाहिए, ताकि ये ज्योतिष कोई ये नहीं कि ब्राह्मणों का ही व्यवसाय है, नहीं। जी। हर व्यक्ति, आजकल लघु पंचांग मिलते हैं। जी। पंचांग आपको मैंने पहले बताया है। पंचांग का भावार्थ होता है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों को मिला करके पंचांग बनाया है और उसमें चंद्रमा भी निर्दिष्ट किया ही हुआ है। जैसे हमारे ये श्रीधर शिवलाल जी पंचांग जो बन के आता है, वो सभी के लिए एक विशेष प्रेरणादायक है। और हमारे यहाँ वागड़ में भी अभी तो 2-3 पंचांग निकले हैं। और तो हर व्यक्ति को उसको रुपये में से 25 पैसे से 40 पैसे का ज्ञान स्वयं को रखना चाहिए जी। और ये सीखने लायक है। यदि आप कर्मकांड ज्योतिष में जाना चाहते हैं तो अपने खड़गदा में विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, लोगों ने संस्कृत एक भाषा या ज्योतिषियों का ही ये निजी संपत्ति ऐसा मान करके इसको त्याग दिया है, ये गलत है। हर व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक, जैसे मानवाधिकार आयोग बना है, उस आयोग के माध्यम से अगर सीखना चाहो तो एक संस्कृत भाषा भी हमारा मानवाधिकार है। तो हर गुरुकुल में जा करके, या गुरुकुल में नहीं तो अपनी विद्यालयों में भी आचार्यों से, जो प्रधान अध्यापक महोदय हैं, उनसे भी आपको निवेदन करके संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और पौराणिक समय में संस्कृत ही एक लिपि थी, इसके अलावा कोई लिपि नहीं थी, इसलिए आज जितने भी ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। इसलिए लोग ये जानते हैं कि ये ब्राह्मणों का ही संस्कृत पढ़ा है तो वो तो ब्राह्मण नहीं। सर, संस्कृत एक भाषा है और उसको अगर गौर से समझेंगे तो एक वाक्य में पूरा ब्रह्मांड का अर्थ बता देने वाली भाषा, सटीक भाषा है तो वो संस्कृत है। और संस्कृत की भाषा का ज्ञान ज्योतिष को तो एक माध्यम बनाया, क्योंकि उस वक्त लिपि, मैंने आपको बताया कि लिपि नहीं थी, तो ज्योतिष शास्त्र को संस्कृत में लिखाया गया है। और यहाँ अपना शुक्ल यजुर्वेद का प्रचलन है। तो आप वेदों का ज्ञान, वैसे तो 4 वेद 18 पुराण बहुत सारी पुस्तकें हैं, किसी का भी ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आप गुरुकुल में एडमिशन लीजिए, वहाँ शुद्ध आचार्य मिलेंगे, आपको शुद्ध भाषाएं मिलेंगी और शुद्ध ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान के साथ साथ ये इस भाषा में आपको संस्कार मिलेंगे। जी। सबसे बड़ी बात, आज की युवा पीढ़ी में संस्कारों की कमी देखी जाती है। संस्कारों की कमी का कारण यही है कि माता पिता की आय अल्प होना और वो निरंतर कार्यों में व्यस्त रहना, जो बच्चों को अपना अमूल्य समय नहीं दे पाते हैं। और यदि शाम को घर पे आते हैं तो थके हारे होते हैं, उनके पास मनोरंजन करने के लिए, बच्चों के लिए समय नहीं होता है, तो फिर बच्चे धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं और उनमें संस्कार नहीं आते हैं। और कोई भी बच्चा 5 साल से लेकर के 15 साल तक माता पिता के द्वारा उनके साथ में जो व्यवहार किया है, उसको फिर 15 साल बाद वो रिपीट करने जाता है कि मेरे साथ तो तुमने ऐसा किया था, मेरे साथ तो तुमने ऐसा किया था। वो व्यवहार को रिपीट करता है, इस वजह से वो संस्कारों का अभाव है। तो मैं तो माता पिताओं से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपका समय है तो कम से कम आधा घंटा अपने जो शिक्षा वाले, पढ़ने वाले छोटे बच्चे, जो 5 साल से लेकर के 15 साल के बीच में जो भी बच्चे अध्ययनरत है, आप आधा घंटा उसके साथ में उनको किताबों से बाहर निकाल करके मनोरंजन की दुनिया में ले जा करके फैमिली का आभास करवाइए। और उन्हें हम माता पिता हैं वो आप आभास कराइए, आपका बच्चा संस्कार विहीन कभी नहीं होगा। यदि आप कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उन्हें अवश्य ले जाइए। बच्चा है, परेशान करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, वो पिंड छुड़ाने का भाव मत रखिए। आप यदि मंदिर जाते हैं या कहीं धार्मिक संस्कार समय में कहीं पर भी जाते हैं किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो आपको अपने उन बच्चों को साथ में रखना है। और मंदिर में आप दर्शन करते हैं, भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, तो उसको भी चरण स्पर्श करवाना है। अपने घर में कोई वृद्ध आया है, कोई सम्माननीय व्यक्ति आया है,
तो उसमें भी बच्चे को प्रेरित करना है कि ये अपने पूज्य हैं, उनके चरण स्पर्श करो। देखो बच्चा अपने आप सुधर जाएगा, उसको कोई संस्कार देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सर। सर ऐसा कोई मंत्र बताइए जिसकी साधना हर व्यक्ति को रोज करनी चाहिए। वैसे तो देखिए लोगों ने एक एकाधिकार मान लिया गया है, लेकिन गायत्री मंत्र सबसे बड़ा है। हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र की साधना हाँ, प्रतिदिन और करनी चाहिए। ग्रहों की उपासना करने जाओ तो आपको सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। सुबह एक लोटा जल लो, आपको अगर कुंकू और गुड़ मिलता है या लाल चंदन मिलता है तो लाल चंदन और गुड़ मिला करके आप पानी को व्यर्थ में मत बहाइए। आपके आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए, उस पौधे में उस जल को, सूर्य नारायण को कुछ भी नहीं आता है तो ओम ह्रीम सूर्याय नमः इतना तो आएगा ही, उतना बोलते हुए आप उस जल को अर्घ्य रूपी समर्पित कीजिए। सूर्य नारायण आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा हो आपको दूर कर देंगे। डॉक्टरों का और साइंस का भी मानना है कि यदि आपकी हड्डियों में कमजोरी आई है, चलने में परेशानी हो रही है, तो आपको विटामिन 3 क्या डी, बोलते विटामिन डी। विटामिन डी आपको सूर्य की रोशनी से ही मिलेगी। तो ये तो ज्योति विज्ञान तो आज बता रहा है, लेकिन हमारे वेदों ने और हमारे शास्त्रों ने और ज्योतिर्विदों ने और आचार्यों ने यही प्रेरणा दी है कि आप गायत्री साधना कीजिए और सूर्य की उपासना कीजिए। जीवन में आप कभी पीछे नहीं हटोगे। और गायत्री मंत्र कीजिए आप। गायत्री मंत्र कई बार कोई लोग बोलते हैं गोपनीय है, उसको छुपा के रखना चाहिए। छुपा के रखना चाहिए, हम नहीं कहते हैं कि छुपा के नहीं रखना चाहिए। जोर शोर की आवाज़ में नहीं करना चाहिए, उसको हृदय से मामूली सी सांस निकले और ये कंठ तक ये माला होनी चाहिए और नाभि से नीचे माला नहीं जाए। उस प्रकार से अगर ध्यान पूर्वक उस गायत्री मंत्र का जप कर दें और अपने गुरु को ध्यान करते हुए बार बार धन्यवाद करते हुए यदि सच्चे हृदय से आप गायत्री के जप करते हैं, निश्चित आपके जीवन में कोई कार्य ऐसा बाकी नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। और ये मेरा खुद का भी ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है और मैंने आज दिन तक गायत्री की साधना से यहाँ तक आया हूँ मैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। सर आप ज्योतिष शास्त्र का भी कार्य करते हैं, कर्मकांड भी का भी करते हैं, भूमि शोधन भी करते हैं और वास्तु का भी करते हैं। अगर सर आपसे लोग जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या करना है? हमसे जुड़ना है तो वैसे तो मैं मूल गांव का बरबोदनिया में हूँ, लेकिन वर्तमान में अभी सागवाड़ा तुलसी विहार करके कॉलोनी है मड़कोला में, जी जो कनकमल जी कटारा पेट्रोल पंप है उसके जी, जी। पीछे हमारा मकान है, वहाँ ऑफिस भी है और हमारा निवास मूल निवास वहीं पर भी है। अगर इस विषय में कोई भी व्यक्ति चर्चा करना चाहे, ज्ञान लेना चाहे या कोई भी मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हो तो हम जरूर, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो ज़रूर हम देंगे सर। जी सर आपने अपना अमूल्य समय दिया और सर आप यहाँ पधारे और हमें ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और इन संबंधित सारी हमें जानकारियाँ दी और उनके उपाय भी बताए। और सर इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे इसके लिए। मैं भी संदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे युवा साथी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा। तो इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और संदीप जी के मनोबल को बढ़ाएं और इसी प्रकार की प्रेरणा स्तोत्र की कहानियाँ और मिलाते रहें, यही मैं शुभकामना करता हूँ। संदीप जी धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं माता जी से यही प्रार्थना करता हूँ, गायत्री माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और शुभ आशीर्वाद माता पिता और वृद्धजनों का आप आशीर्वाद बना रहे और हमारा आशीर्वाद तो आपके पास है ही है। ठीक है, जय माता जी, गायत्री माता की जय हो। जय आपके जीवन में अगर कोई उलझन है, ग्रहों की चाल से, वास्तु के दोष से, विवाह में रुकावट से या फिर कर्मों की दिशा से, तो आज की यह बातचीत एक दीपक की तरह आपका मार्ग रोशन कर सकती है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं श्रद्धेय शास्त्री जी को, जिन्होंने हमें इतनी सहजता से जीवन, ग्रह, वास्तु और शांति के सूत्र बताए। अगर आपने इस एपिसोड से कुछ भी जाना हो, कुछ भी सीखा हो और महसूस किया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। सुनते रहिए द संदीप शो, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो स्वयं दीपक हैं और दूसरों के जीवन में उजाला भरते हैं। धन्यवाद।